सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का आजमगढ़ में जमकर विरोध हो रहा है। इनका मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत तरीके से लिया गया है और उसी को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस फैसले को वापस करें, नहीं तो हम इससे भी बृहद आंदोलन करेंगे। हालांकि इस मामले में यहाँ के स्थानीय अधिकारी आए, ज्ञापन लेकर के चले गए, लेकिन जो युवा नेता हैं वो लोग अभी भी अड़े हुए हैं कि हमें भरोसा नहीं है कि हमारी मांगों को इतना जल्दी से पूरा कर लिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश प्रधान, पूर्व विधानसभा प्रभारी निजामाबाद। पहले तो ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो किस तरह का फैसला है? तमाम ऐसे युवा हैं जो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला दिया है। आज हम लोग उसी के विरोध में भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं और पूरे भारत में ये बंद चल रहा है। क्या फैसला जो लिया है उससे नुकसान क्या होने वाला है? हम लोगों में जैसे ST/ST में वर्गीकरण करके बंटवारा किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, उससे हम लोगों में बहुत ही आक्रोश है। जो बांटा जा रहा है तो उससे नुकसान क्या है वो समझाइए लोगों को। नुकसान ये है कि अगर एक पीढ़ी नौकरी पा जा रही है तो उसके परिवार में फिर दूसरा कोई नहीं पाएगा। अच्छा। और अन्य सामान्य वर्ग में और घर में सभी लोग पाते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो ST/ST आरक्षण में बंटवारा हो रहा है, वर्गीकरण हो रहा है, उपवर्गीकरण हो रहा है, इसे जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इसे वापस ले ले। और नहीं लेता, सुप्रीम कोर्ट आदेश को नहीं वापस लेती है तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन जो तमाम यहाँ पर धरना प्रदर्शन में जो युवा हैं वो योगी और मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं, क्योंकि आदेश तो कोर्ट के द्वारा आया है, तो हम लोग सरकार के नहीं, हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, योगी मोदी से ये कर रहे हैं कि वो संसद में हमारी आवाज़ उठाए और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसके खिलाफ विधेयक लाकर इसे मतलब वापस कराने का, ख़त्म कराने का काम करे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, क्या लगता है कि ये जनहित में इसका फ़ायदा नहीं होने वाला है? जहाँ तक को समझ जिसके घर में सरकारी नौकरी हो उसको आरक्षण न दिया जाए, जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इससे जो समाज का विकास होगा। नहीं, विकास कहाँ से होगा? जैसे हम कह रहे हैं अन्य जातियों में अन्य वर्ग जो है, जैसे ST है, ST OBC है, जनरल है, जनरल में ये तो नहीं है, तो क्यों खाली ST में बंटवारा चल रहा है? क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया है? सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि इसमें आरक्षण का लाभ जो है सबको ना पहुंचे। अच्छा। उसमें आरक्षण में कटौती करना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट। क्या डाल रही है? क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट फूट डाल रही है कि ये ST/ST को बांट दिया जाए, अलग अलग हो जाए, आपस में लड़ाई करें। अच्छा। हाँ, इसीलिए यही साजिश है सुप्रीम कोर्ट का। सरकार की तो बात ही, सरकार चाहेगी तो नहीं होगा, या चाहेगी तो हो जाएगा। अच्छा। यही बात है, या हम लोग इसको होने नहीं देंगे किसी कीमत में। हाँ। हम लोग इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा। हाँ। क्या कह रहे हैं भाई साहब, कहाँ गए आप? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जैसे आप क्या पूछें कि इससे जो ये लागू हुआ है इससे क्या फ़ायदा होगा, तो सभी लोग जानना चाह रहे हैं। इससे फ़ायदा नुकसान क्या होगा। जैसे अभी तो हमारा SC और ST का मिला के 22.5% आरक्षण है, तो जब इसे वर्गों में वर्गीकरण कर दिया जाएगा, किसी को 2.5% मिलेगा, किसी को 2%। अभी तो हम 22.5% का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जब हम 2.5% अगर मिलेगा तो हम उसका कितना लाभ उठा सकते हैं। और इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ये कर दी, आदेश जारी कर दी है कि ये राज्य सरकार इसे लागू करेगी। तो राज्य सरकार वो अपनी वोट के माध्यम से उसे लागू करेगी। कौन सा हमारा वोट बैंक है उसे ज़्यादा आरक्षण देगी, और कौन सा वोट बैंक हमारा नहीं है उसे हम कम आरक्षण देगी। इससे हमारा नुकसान है। हमें अगर 22%, अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं तो हमें 22% में हमें आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन अगर 2%, 2.5% पर आरक्षण रहेगा तो उसमें 10 बच्चे आरक्षण पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। इसलिए इसमें हमारा नुकसान है। अच्छा। अगर 22% है तो उसे रहने दीजिए, सभी लोगों को इसका मतलब जो उस योग्य होगा सभी लोग उसमें अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे। जो अब हम जब पढ़े लिखेंगे नहीं तो आरक्षण का लाभ उठा नहीं सकते हैं। जो पढ़े लिखेगा वही ना उसका आरक्षण का लाभ उठाएगा। ये चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके जो धरना प्रदर्शन आप जो कर रहे हैं, लगता है कि इससे उसको असर पड़ेगा? अब हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट महान ऊपर ही। क्या लगता है असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा सर। आज कम हुआ, छोटा आंदोलन है, कल बड़ा पड़ेगा सर। अगर उन्हें करना ही, अगर वर्गीकरण करना है तो उनको ये करना चाहिए कि जितना परसेंट जो कास्ट है, जैसे जनरल 3% है, पूरी जनरल 15% है, OBC कितना परसेंट है, उस हिसाब से अगर वो वर्गीकरण करना चाहती है तो उस हिसाब से जितनी परसेंट लोग हैं उतना परसेंट मतलब आरक्षण के
अगर हम 55% है तो हमें 55% आरक्षण दें। अगर ओबीसी जनरल 30% है तो ओबीसी के लिए उन्हें 30% चाहिए। 15% जनरल है तो जनरल को सिर्फ 15% मिलना चाहिए। तमाम यहाँ पे मैंने कई लोगों से मैंने बातचीत किया तो इसमें ये पाया गया कि ओबीसी समाज के लोग नहीं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी समाज को लेकर भी फैसला सुनाया है, तो क्या कहेंगे? ओबीसी के अभी देखिए, अभी तो अब इसमें क्या कहना है, इसमें बस वो फूट डाल लीजिए, उसमें ओबीसी एससी एसटी सब में फूट डाल लीजिए ताकि ये लोग पहले आपस में लड़ें, फिर इसका वो भरपूर फायदा उठा सके। जी, क्या करेंगे इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है तो? अगर नहीं मानती है तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। ये तो अभी नमूना है। अभी मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है और लोग योगी और मोदी को टारगेट कर रहे हैं, उनको यहाँ तक कि गालियाँ दी जा रही है। नहीं, गालियाँ नहीं दे। अगर सुप्रीम कोर्ट खिलाफ लोग बात अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेती है, ठीक है, अगर वो गलत लेती है उसमें संसद में आवाज़ उठा सकते हैं। कोई बिल तो पास, जो गवर्नमेंट है, अगर उसके प्रति क्यों गाली दी जा रही है? वो कोई गलत अगर एक्ट पास हो रहा है तो उसके खिलाफ तो आवाज़ संसद में आवाज़ उठा सकते हैं ना, तो क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसलिए कुछ लोग गालियाँ दे रहे हैं, सब नहीं दे रहे हैं। चुने हैं ना, ये बताइए, जो सरकार को चुने हैं तब उनको हमारा कहने का अधिकार है। जो आपने नेता चुना है वो लोग आवाज उठा रहे हैं। हाँ, कोई नहीं उठा रहा है, कोई नहीं उठा रहा। संविधान के नाम पे वोट लेके आज भारतीय पिछला लोकसभा जो चुनाव चल रहा था, माननीय बड़े बड़े नेता जो कह रहे थे मैं संविधान की रक्षा करूंगा, वो कहे मैं रक्षा करूंगा। आज जब बात एससी एसटी की आती तो सारे नेता चुप बैठे हैं और कुछ नेताओं की तो ये भी हाल है कि अंदर में समर्थन कर रहे हैं। ये जो आज के लोगों को ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से जब चुनाव आता है तो हमारे लोगों को बहकाया जाता है। आपको पीडीए का बात कही जा रही है, आप संविधान दिखा के आप लोगों को गुमराह करने का। अगर आपकी कोई हितैषी पार्टी है तो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, तो उसका साथ सम्मान से खड़ा होना चाहिए। ये लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं, ऐसा आपकी क्या राय है?